हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। काफी लंबे समय के बाद हम आए हैं। इससे पहले हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी बट थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी हमारे जितने भी टीम है उसमें, तो इसलिए हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आज हम बात करते हैं आप सभी के ऑलमोस्ट क्लास 12th की बात कर रहा हूं मैं। क्लास 12th में प्री बोर्ड तो हो चुके हैं, आई गेस 14 या 15 तक कंप्लीट हो गए थे अकाउंटेंसी का। तो वहां पर जो मेरे बच्चे हैं उनको मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि उन्होंने जो टॉपिक्स कर रखे हैं उनको सारे टॉपिक्स आते थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी समझने में और क्वेश्चन किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा था, ए टू जेड सारी चीजें। तो मेरे को लगा ये सिर्फ इन्हीं बच्चों का नहीं है डाउट, और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ये डाउट होगा। तो मैंने और हमारी टीम ने क्या सोचा कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से आए हैं हमें उस टॉपिक्स को थोड़ा एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देना चाहिए ताकि इससे बाकी बच्चों की भी मदद हो। तो आज हम बात करेंगे, हमारा कंपनी का सेकंड चैप्टर है डिबेंचर। डिबेंचर में हमारा जो मोस्टली दो या तीन टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में। एक तो आपका परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है बच्चों रिडम्पशन से रिलेटेड। अब ये रिडम्पशन क्या होता है, आज हम रिडम्पशन की ही बात करेंगे, इसको समझेंगे। तो अगर मैं रिडम्पशन की बात करूं, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। क्या होता है, रीपेमेंट। अब ये रीपेमेंट क्या होती है, रीपेमेंट जैसे हमने डिबेंचर इशू किया था, डिबेंचर लॉन्ग समय के लिए होता है, आप सभी ने ये पढ़ रखा है, लॉन्ग टाइम के लिए। तो जब उसका मेच्योरिटी खत्म हो जाता है उस समय जब पेमेंट हुई की जाती है कंपनी के द्वारा तो कंपनी क्या एंट्री करती है, तो वो सारी चीजें हमें करनी है, इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडीम एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें रीपेमेंट के आपके कितने केसेस हैं, ऑलमोस्ट आपके इसमें 6 केसेस बनते हैं। एक होता है आपका इश्यू एट पार और दूसरा होता है आपका इश्यू एट प्रीमियम। ठीक है। और इसमें आप डिबेंचर की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका डिस्काउंट वाला भी आता है जो नॉर्मल वाले में नहीं आता लेकिन रिडम्पशन में आता है। अब रिडीम वैल्यू जो होती है इसमें वो आपकी एट पार पे होती है और एट प्रीमियम पे होती है। अब ये जो रिडम्पशन का क्वेश्चन आता है ये आपका 4 to 3 मार्क्स का होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ 2 पॉइंट्स देते हैं, उनकी जनरल एंट्री आपको करनी होती है 4 एंट्री। तो आज हम समझेंगे इन्हीं 6 केसेस को फटाफट। सबसे पहला जो हमारा केस है उसको देख लेते हैं। हमारे केस में क्या बोला गया, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया कि हमने जो अपने डिबेंचर्स थे उनको इशू किया है एट पार पे, मतलब हमारी जो फेस वैल्यू होगी, हमारी फेस वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 100। इसी के साथ इश्यू एट पार है तो हमारा इश्यूड प्राइस भी क्या हो जाएगा, इश्यूड प्राइस भी हो जाएगा हमारा 100। अब रिडीमेबल एट पार, यहाँ पे क्या केस बोला गया आपका, रिडीमेबल एट पार, मतलब यहाँ पे जो आपकी रिडीम वैल्यू आएगी उस टाइम के बाद ये भी क्या रहेगी आपकी 100 ही रहेगी। ये तीन चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो इसके आगे मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। इश्यू एट पार था, फेस वैल्यू 100 है तो इश्यू प्राइस भी 100 होगा। रिडीमेबल एट पार का मतलब उतनी ही वैल्यू में ये रिडीम हो रहा है इन फ्यूचर। ठीक है। अब इसकी पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री हमारी वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों लिख सकते हो, नहीं तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमारी इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी, नॉर्मल डिबेंचर एप्लीकेशन जो हम पहले करते थे इशू ऑफ डिबेंचर में, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए यहां पर अगर हमारा एट पार पे इश्यू होता है ना रिडीम वैल्यू, तो यहां पर इसके लिए पर्टिकुलर कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि हमने जितना अमाउंट पे इश्यू किया था हम उतना ही रिटर्न कर रहे हैं। तो एज इट इज आपका जो इश्यू प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, और जितने भी डिबेंचर इन्होंने इशू किया उसको इनटू करके दे देंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमने डिबेंचर इशू नहीं दिखा रखे। अगर मान लो मैं डिबेंचर बता देता कि मैंने 1000 किए 2000 किए तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता हम वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको पहला केस समझ में आ गया होगा। सेम ऐसा ही हमारा दूसरा केस भी है, उसको देख लेते हैं। दूसरा केस क्या होगा हमारा, बी पार्ट, इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। अब यहां पे क्या हुआ इसको समझते हैं। हमने अपने डिबेंचर्स को इशू किया है प्रीमियम पे, मतलब फेस वैल्यू हमारी 100 ही है,
बट इशू प्राइस जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया, और चेंज होके हो गया मान लीजिए 1110 हो गया। ठीक है, अब जो हमारी रिडीम वैल्यू होगी, रिडीम वैल्यू वो एट पार पे ही है। एट पार का मतलब जितने हमारी फेस वैल्यू थी उतने में ही हम इसको बाद में रिडीम करवा रहे हैं। तो ये आपका सेकंड केस है, इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, सॉरी इशू एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार। यहां पर आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पे लेकिन रिडीम हो रहा है हमारा पार पे। तो यहाँ पे हमारी पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट नॉर्मल जो हम एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री की अगर मैं बात करूं प्रीमियम वाली हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब बात करते हैं अमाउंट पुटिंग की। जैसे हम नॉर्मल डिबेंचर इशू करते थे उसकी एंट्री होती थी, वही एंट्री है, अमाउंट भी सेम उसी तरीके से पुट होगा। बैंक में आपका क्या आ जाएगा, इशूड प्राइस यानी कि 110, यहां पर भी आपका आ जाएगा 110, सिमिलर अमाउंट रहता है। फिर अगर हम बात करें डिबेंचर एप्लीकेशन में, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 110। अब परसेंटेज डिबेंचर में आपका हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर आ जाएगा 100। और सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया था, 10 दिया था, तो यहाँ पर आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने भी डिबेंचर दे रखे होंगे उनको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। पहली एंट्री हमने इसमें क्या सीखी थी, जब हमारा इशू एट पार हो रहा था, रिडीम एट पार हो रहा था। सेकंड हमने क्या देखा, सेकंड हो रहा है इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारा इसमें क्या केस आ जाता है, थर्ड केस होता है इशू एट डिस्काउंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपका डिबेंचर होता है वो डिस्काउंट पे भी इशू होता है। इशू एट डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट में इशू किया है, लेकिन रिडीम जो हो रहा है वो अभी भी किस में हो रहा है बच्चों, रिडीम आपका एट पार हो रहा है, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू, मान लीजिए हमारे शेयर हमारे डिवेंचर की 100 थी, अब इशू आप डिस्काउंट पे कर रहे हो, तो यहां पर हमारा जो इशू प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मान लीजिए 90 हो जाएगा। ठीक है, इशू प्राइस क्या हो गया आपका 90 हो गया। देन रिडीम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, रिडीम वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, 100 की 100, क्योंकि एट पार है। अब इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे शेयर से डिफरेंट है, तो एंट्री याद रखना डिबेंचर की क्या होती है। पहली एंट्री वही होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब सेकंड एंट्री की अगर मैं बात करूं, वो क्या हो जाएगी आपके डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट पे अगर मैं अपना डिबेंचर इशू करता हूं तो वो हमारे लिए यानी कि कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है एक तरीके से। क्या होता है, लॉस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर मैंने इशू किया उस पे मैंने डिस्काउंट दिया, तो उसको भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डेबिट कर दूंगा। ठीक है, अब अमाउंट पुटिंग की बात आ जाती है। बैंक में हम किससे इंटू करेंगे, इशूड प्राइस से, यानी कि 90, यहाँ पे भी 90 आ जाएगा। अब हम सेकंड एंट्री में बात करते हैं, यहाँ पर हमारा देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट में 90 किया है, तो यहाँ पे डेबिट में भी 90 आएगा। हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 10 रुपीज का, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और लास्ट में परसेंटेज डिबेंचर में हमारा इन दोनों का सम यानी कि 100 आ जाएगा। तो ये आपके तीन केसेस थे जिसमें हम इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट कर रहे थे, बट रिडीम एट पार ही हो रहा था। इसके आगे जो तीन केसेस है उसमें भी यही सेम तीनों चीजें रहेंगी, बट रिडीम हम किस पे करेंगे बच्चों, रिडीम हम प्रीमियम पे करेंगे। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक एक मिनट दे देता हूं, फटाफट आप एंट्री नोट कर लो। ज्यादा बड़ी एंट्री नहीं है, 2 मिनट लगेंगे आपको, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
ठीक है, रिडीम एट पार वाली हमारी सारी एंट्री हो गई। अब हम बात करेंगे रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ केस है यानी कि डी केस, इसमें हमारा जो डिबेंचर इशू हो रहा है, इशू एट पार, हम इशू एट पार पे कर रहे हैं, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, कि यहां पर हमारा जो रिडीम हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है। अब देखो इशू एट पार यानी कि फेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू 100 की 100 रहेगी, इशू प्राइस भी हमारा 100 का 100 रहेगा, बट रिडीमेबल एट पार, तो यहां पे ये क्या हो गया बच्चों, सॉरी रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो हमने जब ये रिडीम किया डिबेंचर होल्डर्स ने, तो उस पे हमें क्या देना पड़ा, इसको प्रीमियम 105। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं, पहले जो एंट्री करते थे वैसी होगी। पहली एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां पे आपका अमाउंट क्या आ जाएगा, इश्यू प्राइस वाला यानी कि 100। सेकेंड एंट्री, अब सेकेंड एंट्री ध्यान से समझना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब यहां पे हमें क्या देखा कि हम रिडीमेबल एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और सेम इसी का जो हमारा रहेगा एक डेबिट में आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने ये डिबेंचर 100 रुपीज में आज दिए और 5 साल के बाद मैं इस पे ज्यादा रुपीज दे रहा हूं, तो कंपनी के हिसाब से ये क्या हो गया, एक तरीके का लॉस हो गया। तो यहाँ पे मैं डेबिट में क्या लिखूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मैंने डिबेंचर इशू किया, उस पर मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया, इसको मैं डेबिट कर दूंगा। अब देखो डिबेंचर एप्लीकेशन में मेरा 100 था, तो मैं यहाँ पे 100 का 100 रख दूंगा, परसेंटेज डिबेंचर में भी 100 का 100 ही रहेगा। ठीक है, एक बार दोबारा एंट्री समझ लो, एंट्री क्या हुई, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब यहाँ पे रिडीमेबल एट प्रीमियम हुआ, प्रीमियम हुआ तो हम यहाँ पे प्रीमियम लिख देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और ये जो हमारा प्रीमियम दिया गया है ये एक तरीके से लॉस है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कि जब मैंने डिबेंचर इश्यू किया तो इस पे मेरा लॉस हो रहा था। अब ये मेरा लॉस कितने का हुआ, 100 रुपीज का मेरा फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस था, 5 रुपीज में एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो मेरा लॉस कितने का हुआ बच्चों, 5 रुपीज का। यहाँ पे प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 5 रुपीज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फिफ्थ केस है उसमें क्या बोला गया है, इशू एट पार, इशू एट पार तो हो गया था, इशू एट प्रीमियम या इशू एट डिस्काउंट। ठीक है, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब यहाँ पे इसको भी समझ लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पे हमारा जो इश्यू फेस वैल्यू, सबसे पहले तो फेस वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस जो है हमारा इशूड, जब हमने अपना डिबेंचर इशू किया वो डिस्काउंट पे किया, मतलब 100 की चीज मैं 90 रुपीज में दे रहा हूं। ठीक है, और रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल मतलब बाद में फ्यूचर में जब ये वैल्यू लेने आएगा तो वो कितने की लेगा भाई, 105 की, कितने की ले रहा है, 105 प्रीमियम पे ले रहा है। अब यहाँ पे हम इसकी एंट्री करते हैं, सबसे पहले बैंक वाली एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो बेसिक एंट्री है, हमने पहले भी सीख रखी है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो यहाँ पे मैं इशूड प्राइस डाल दूंगा सीधा 90। सेकंड जो हमारी एंट्री होगी वो कौन सी हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इशू करने पे हमने डिस्काउंट दिया है तो यहां हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देते हैं, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब अगर मैं यहाँ पे अमाउंट पुट करने की बात करूं, देखो 90 रुपीज हमें मिले थे डिबेंचर एप्लीकेशन में, एज इट इज हमने लिख दिया। डिस्काउंट हमने कितने का दिया, डिस्काउंट हमने 10 रुपीज का दिया है,
और दोनों का सम आ जाएगा 100 रुपीज परसेंटेज डिवेंचर में। ठीक है, यहां तक क्लियर था। अब रिडीमेबल एट प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम हमें यहाँ पे डाल देना है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और यही हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से लॉस है, तो यहां हम लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब यहां पर हमने रिडीमेबल एट 105 है, मतलब 100 रुपीज अगर हमारी फेस वैल्यू है उसके मुताबिक 5 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा लॉस कितने का हुआ, 5 रुपए का। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। दोबारा बता देता हूं, इशू हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं और रिडीमेबल एट प्रीमियम हो रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे, पहली एंट्री हमारी एज इट इज हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट हमारा आ जाएगा इशू प्राइस का। फिर हमारी सेकंड एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, इसमें हमने 90, 10 और 100 डाल दिया। फिर रिडीमेबल एट प्रीमियम बोला था, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, प्रीमियम हम क्रेडिट में भी डाल देंगे और लॉस इसका हम डाल देंगे डेबिट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी लास्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, अब लास्ट एंट्री हो जाएगी बच्चों इशू एट प्रीमियम। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, इशू एट प्रीमियम पे ही इशू कर रहे हो, और रिडीम भी कितने पे हो रहा है, रिडीम भी आपका रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हो और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है। ठीक है, इस केस में समझ लेते हैं, देखिए आपकी फेस वैल्यू थी 100, अब इशू प्राइस कितना हो जाएगा आपका 1110 और रिडीम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 105। ठीक है, ये हमने पहले केसेस में भी किया है, पहला केस जो था एज इट इज वही एंट्री करनी है, बस प्रीमियम वाली एंट्री उसमें ऐड कर देंगे। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था, जो हमारा थर्ड केस था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही हमने पढ़ा था, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसमें हम अमाउंट डाल रहे थे इशू प्राइस वाला यानी कि 1110। इसकी सेकंड एंट्री की अगर मैं बात करूं तो हमने वो क्या पढ़ा था, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और इसके नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां पर हम डाल देंगे 1110 और परसेंटेज डिवेंचर में हमारा आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होके, और सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारा आ जाएगा 10, क्योंकि 10 रुपीज का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। यहां तक तो हमने पहले भी सीख रखा है। अब इसके आगे आ गया रिडीमेबल एट प्रीमियम, हम अपने शेयर जब रिडीम हो रहे हैं, डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, उस पे हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर हमारी रिडम्पशन वाली एंट्री आ जाएगी। तो यहां हम लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और सेम इसी का हमारा एक डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 105 का 5। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर मैंने आपको तीनों एंट्री समझा दी है एट प्रीमियम वाली। सबसे पहले इश्यू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। एट पार की बेसिक एंट्री होती थी, बस जो आपकी रिडम्पशन एट प्रीमियम होगी उसको आप सेकंड एंट्री में ऐड कर दोगे डेबिट और क्रेडिट में। क्रेडिट में आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और डेबिट में आप लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। इसके आगे अगर मैं बात करूं, इसको नोट कर लो फटाफट, 2 मिनट देते हैं आपको नोट करने के लिए, नोट कर लीजिए। बाकी सारी एंट्री आपको बुक में मिल जाएगी और हमारी साइट पे भी मिल जाएगी, नीचे आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वहां पे भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी नोट्स पे। इसके आगे है आपका सेकंड एंट्री, इशू एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम। आपने डिस्काउंट में इशू किया, उसके बाद रिडीमेबल एट प्रीमियम। जो बेसिक एंट्री हमने एट पार में सीखी थी, रिडीमेबल एट पार, वही एंट्री है, बस इसमें हमने एक ऐड कर दिया, रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, नेक्स्ट एंट्री इशू एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम वाली बेसिक एंट्री, फिर उसमें हम 2 एंट्री ऐड कर देंगे, कौन सी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और परसेंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये 6 केसेस में से आपके पेपर में सिर्फ कोई 2 केस आते हैं, मोस्टली मैं आपको रेफर करूंगा कि जो प्रीमियम वाले केसेस है ना, प्रीमियम वाले
प्रीमियम वाले केसेस को याद करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो आपने पार वाले केसेस पढ़ रखे हैं बेसिक, ये तो हमने बेसिक पढ़ रखा है इसकी एंट्री, तो बेसिक वाली एंट्री आपने पढ़ रखी है, इन तीनों को याद कर लेना। ठीक है, इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना, जो हमने पहले से कर रखी है, तो याद करने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। अब हमें क्या करना है, प्रीमियम के लिए हमें बस 2 चीजें याद करनी है कि अगर प्रीमियम होगा तो क्रेडिट में हमें ये डालना है और डेबिट में हमें ये डालना है, और अमाउंट हमारा जो भी होगा वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा जितने भी डिवेंचर दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इसके बिहाफ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। एग्जांपल क्या है हमारा, मान लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल में बोला गया है कि एक्स वाई लिमिटेड है, एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसने क्या किया, इशू किया है 600 डिवेंचर, 600 डिवेंचर, 8% उनका रेट दे रखा है। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोला गया है, ये हमारा इशू एट, इसका इशूड प्राइस आपको दे रखा है, इशूड प्राइस 100 है, इशू एट पार, एंड रिडीम, रिडीम वैल्यू आपको दे रखी है 105। अब इसके लिए एंट्री करनी है, तो देखो इशू एट पार है, रिडीम एट प्रीमियम हो गया ये हमारा। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले आपको एट पार वाली एंट्री याद होनी चाहिए। एट पार वाली हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां तक बिल्कुल सही है। सेकंड एंट्री की अगर मैं बात करूं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है हमारा, 8% डिवेंचर है, 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर अकाउंट। यहां तक तो हमारी एट पार की बेसिक एंट्री ऐसे ही होती। अब यहाँ पे रिडम्पशन बोल रखा है, तो रिडम्पशन के लिए आपको 2 चीजें डाल देनी है, ऊपर लॉस डाल देना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और नीचे डाल देना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब बात करते हैं अमाउंट पुटिंग की। अमाउंट आप कैसे पुट करोगे, जितने डिवेंचर दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करके, मतलब यहाँ पे कितने हैं 600 है, तो आप क्या करोगे 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 60,000। यहाँ पे भी आप लिख दोगे 60,000, सेम एज इट इज। यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन है, डिवेंचर एप्लीकेशन है, सेम अमाउंट लिख देंगे 60,000। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 8% डिवेंचर है, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 60,000। अब आगे अगर मैं बात करूं लॉस और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इन दोनों में सेम अमाउंट आएगा, क्या आएगा आपका 600 को हम 5 से इंटू करेंगे, मतलब 600 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा आपका 3000। तो ये हम लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से याद करने हैं। 3 केसेस वही पुराने हैं बेसिक, जो आप याद रख सकते हो, सिर्फ 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, और उसके बाद अगर प्रीमियम बोला है तो आपको बस ये एंट्री ऐड करनी है सेकंड में, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम कर लेंगे। बाकी जितने रेफरेंस आएंगे या जो मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे।